Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called linear inequality. अब हमें तीन निशानों को ध्यान से समझना है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सामने स्क्रीन है, एवरीथिंग इज हेयर, तो जान लगा के मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 20। x इज ग्रेटर देन 20 का मतलब होता है 20 से बड़ा। अब इस चीज को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। एक तो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर मेरे बच्चों, और एक रिप्रेजेंट करना है हमें से सेट की फॉर्म में। सेट, क्लोज सेट, ओपन सेट। ध्यान से समझिए। तो नंबर लाइन ये हमने बनाई। नंबर लाइन जो होती है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। ध्यान से देखना, बहुत जल्दी नहीं है। नंबर लाइन अगर क्लास 7 है तो नंबर बोला है 20 से ऊपर, 0 1 2 3, यहां पे 20 आ गया। हमारा जो आंसर है वो 20 से ज्यादा है, तो ये शेडिंग हो जाएगी 20 से इंफिनिटी तक। मगर 20 पर आपको एक व्हाइट गोला बनाना है। व्हाइट गोला मींस 20 इंक्लूडेड नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि 20 इंक्लूडेड नहीं है सेट की फॉर्म में। 20 से इंफिनिटी तक, तो 20 से इंफिनिटी तक ये ब्रैकेट बनता है ओपन ब्रैकेट, दोनों तरफ से खुला हुआ। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, चाहो तो छोटा कर देना आराम से। जब इसे वो बोले कि सेट की फॉर्म में लिखो, राइट द सॉल्यूशन सेट, तो वो होगा 20 से लेकर इंफिनिटी तक ओपन ब्रैकेट। एनसीईआरटी में ओपन ब्रैकेट को ऐसे दिखाते हैं, 20 से इंफिनिटी। ओपन का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। अगर ए टू बी ओपन ब्रैकेट है, मतलब हमारा जो आंसर है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ए से बड़ा है और बी से छोटा है। बच्चा कह रहा है मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा अभी समझाता हूं, यहीं पे समझाता हूं। कहीं पे लिखा हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इस बार 20 या 20 से ज्यादा बोला गया है। 20 भी चलेगा और 20 से ज्यादा भी चलेगा। तो सेम के लिए नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन होगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, 0 1 2 3, ये 20। हमारा जो आंसर है वो 20 या 20 से ज्यादा है, तो ये 20 से लेकर इंफिनिटी, और 20 पे आएगा काला डॉट। 20 पे आएगा ये डार्क वाला ब्लैक डॉट। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, और इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा ऐसे, क्लोज्ड ब्रैकेट 20 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इंफिनिटी कभी भी इंक्लूडेड वैल्यू नहीं होती। बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने कहा भी बताता हूं। एक सेट होता है ये ए टू बी, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सेट। एक सेट होता है ये ए टू बी, इसे बोलते हैं ओपन सेट। ओपन सेट को ऐसे भी दिखाती है एनसीईआरटी, ऐसे दिखाएगी ए टू बी। बेटा ये 11th में तो काम आएगा ही आएगा, ये 12th में बहुत ज्यादा काम आएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड लेस देन इक्वल टू बी है। फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक सब वैल्यूज अपनी है, ए से लेकर बी तक सब वैल्यूज अपनी है। नंबर लाइन पे हम इसको ऐसे दिखाएंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये ए से लेकर बी तक सब वैल्यू, काला डॉट, काला डॉट, और ये लाइन के ऊपर मैंने डबल शेडिंग कर दी, अगर आपको दिख रहा हो तो। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटर देन ए, लेस देन बी। ए और बी के बिटवीन वर्ड भी यूज करेंगे, बिटवीन, मतलब द आंसर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। द वैल्यू ऑफ एक्स, या जो भी आपका आंसर है, ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। नंबर लाइन पे हम उसे दिखाएंगे ए टू बी। इसको शेड भी करेंगे, मैं डार्क कर रहा हूं आराम से, ये डार्क भी करेंगे। मगर ए पर भी व्हाइट वाला, बी पर भी व्हाइट वाला, ये याद रख लेना। ए पर भी व्हाइट वाला गोला और बी पर भी व्हाइट वाला गोला। व्हाइट वाले गोले का मतलब है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ये बात याद रख लेना कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अब बच्चा कहेगा अगर ऐसा आ गया तो ए से बंद हो
और बी से खुलाओ, या ऐसा आ गया तो ए से तो खुलाओ और बी से बंद हो। तो मैं कहूंगा मुझे पॉज करो, मैं कहूंगा मुझे पॉज करो और इसकी नंबर लाइन बनाओ, इसकी नंबर लाइन बनाओ और सॉल्यूशन लिखो। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन सेट and this is solution on a number line, this is solution on a number line। ये बात याद रखें। अब जरा ध्यान से अगर आप इसको नंबर लाइन पे बनाओगे मुझे अच्छा लगेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको नंबर लाइन पे बनाओगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये वैल्यू ए, ये वैल्यू बी, ये वैल्यू ए, ये वैल्यू बी। एक चीज तो होगी, काला काला होएगा ही होएगा, ए से बी तक काला काला होएगा, ए से बी तक काला काला होएगा, बट यहाँ पर ए पे इंक्लूडेड है, क्लोज्ड है तो ए इंक्लूडेड है, बट बी पर वाइट वाइट आएगा, बी पर क्या आएगा, वाइट वाइट, ये याद रख लेना। दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देख रहे हो ए की तरफ ओपन है, बी की तरफ क्लोज्ड है, तो बी की तरफ काला काला होगा, ए की तरफ आ जाएगा वाइट वाइट, ये याद रख लेना। इस तरीके से ये 4 तरीके के आंसर आपके आएंगे, आराम से समझ लेना। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्लोज तो ऐसे ही रहेगा, ए से बी ऐसा, ये ध्यान से देख लेना, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए से बी तक क्लोज आ जाएगा इस तरीके से। वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपको करके दिखा सकते हैं, बस आपको कंसंट्रेट करना है। अब जब लीनियर इनइक्वालिटी का एनसीईआरटी को मैं खोलता हूं, मैंने एनसीईआरटी को खोला तो पहले आपको एक बात बताता हूं, माय एज इज 45, नहीं मेरी 45 नहीं है भाई, 45 अभी नहीं है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भले ही दाढ़ी सफेद हो गई है, बट आई एम नॉट 45, आई एम 38। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा वो 16 का होगा। ऑब्वियसली 15-16 की एज में आप 11वीं में होते हो, अगर सब कुछ ठीक रहे और कभी कोई कंपार्टमेंट नहीं आई हुई, तो 15-16 की एज में आप लोग एनसीआर 11th में होते हो। अब अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 76 इज ग्रेटर देन 32 हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो भी 7.6 इज ग्रेटर देन 3.2 ही रहेगा। अगर इसमें 7.6 में 10 ऐड कर दूं और 3.2 में भी 10 ऐड कर दूं सेम साइड पे, तो भी रिजल्ट 17.6 विल बी ग्रेटर देन 13.2 ही रहेगा। ये याद रख लेना, ये इनइक्वालिटी के रूल्स हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों तरफ अगर सेम ऑपरेशन कर रहे हो तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। ये और एक मैंने माइनस वाला सिस्टम आपको समझा दिया था कि माइनस वाले में क्या करते हैं, माइनस वाले का क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 सबको पता है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई जब करोगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन -2, आराम से फील करो, माइनस का साइन इधर ले आओ, -3 और 2, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, याद रख लेना। या फिर कहीं लिखा हो -3 इज लेस देन -2, और जैसे ही माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कट गया तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये बेसिक एरर्स हैं, बेसिक बातों को ध्यान रख के चलना, तुम्हें दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, इस चीज को देख लेना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 कहता है सॉल्व 30x इज लेस देन 200। 30x इज लेस देन व्हेन इसका फर्स्ट पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, ध्यान देना बहुत ध्यान से। एंड सेकंड पार्ट है x इज एन इंटीजर। अगर आप बहुत प्यारे हो तो 1 मिनट के लिए मुझे पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। तो क्लास बोलेगी x इज अ नेचुरल नंबर, x में बोला गया हमारे को नेचुरल नंबर, तो हमने क्या किया, अब थोड़ा सा 30x इज लेस देन 200, यहां पर एक बात याद रखना, इसको कराने का मेरा अपना स्टाइल है। 30x इज लेस देन 200 में हमें x को अकेला करना है, x को अकेला करना है कुछ भी करके। x अकेला तब होगा जब ये वाला 30 गायब हो जाए। अब ये वाला 30 कब गायब होगा, जब हम इधर 30 से डिवाइड कर दें, इधर भी 30 से डिवाइड कर दें,
साइन वही रहेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 30। तो मेरी क्लास बोलेगी x इज लेस देन 0 से 0 गया 20/3। 20/3 को अगर क्लास देखे तो वो 6.67 होता है। तो x इज लेस देन 6.67, x इज लेस देन 6.67 आ रहा है। अब क्लास क्या बोलेगी? क्लास बोलेगी सर x इज अ नेचुरल नंबर बोला गया है, तो पार्ट 1 में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप ऐसे इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। इफ x इज अ नेचुरल नंबर, जैसे एनसीईआरटी में भी सेट बनाकर दिया हुआ, उन्होंने ऐसा सेट बना दिया जिसमें हमने सारी वैल्यूज लिख दी है। सेकंड में वो बोल रहा है x इज एन इंटीजर। सेकंड पार्ट में जो बात हो रही है वो ये हो रही है 6.67 से छोटा इंटीजर जो होता है वो होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 डॉट 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 डॉट, इस तरीके का एक सेट ये वाला हो गया। अगर इंटीजर बोला है तो ये आंसर है, नेचुरल नंबर बोला है तो ये आंसर है। इसमें प्रेजेंटेशन का ध्यान देते हुए चलना बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है और जो आंसर वो मांग रहे हैं वो आंसर हमें उनको देना है। अब आ जाओ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो सर पहले वाले में और इसमें एक फर्क है। पहले वाले में सिर्फ एक साइड पे x था, दूसरी साइड पे x नहीं था। यहां पर थोड़ा मामला टाइट है सर, यहां पर एक साइड पर x नहीं है, दोनों साइड पे x है। आंसर वैसे ही मांगा है कि अगर x इंटीजर हो तो क्या आंसर होगा, x अगर रियल नंबर हो तो क्या आंसर होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक वर्ड बोलूंगा, FAVORIT, स्पेलिंग गलत होंगे। फेवरेट साइड ले लो। फेवरेट साइड कौन सी लो? जहां पर x ज्यादा है। 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, जहां पर x ज्यादा है वो मेरी फेवरेट साइड है। तो ये मेरी फेवरेट साइड है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मेरी फेवरेट साइड है तो हमें राइट हैंड साइड से x को खत्म कर देना है। राइट हैंड साइड में जितना भी x है सब खत्म कर दो। अब राइट हैंड साइड का x कैसे खत्म होगा? बच्चा बोलेगा 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। तो सर यहां से भी 3x माइनस कर दो, यहां से भी 3x माइनस कर दो, दोनों तरफ से 3x माइनस कर दो। 5x में से 3x जाएगा, बचेगा 2x - 3 इज लेस देन 1। जय माता दी। आराम से देखना, स्टेप्स देखते हुए चलना। अब एक x बचा है, इसको अकेला करना है, बट इसको अकेला करने से पहले और बहुत स्टेप हैं। 2x - 3 है, यहां से -3 हटाना है, तो 2x - 3 इज लेस देन 1 है। -3 हटाने के लिए यहां पर भी +3 कर दो, यहां पर भी +3 कर दो। जो चीज उधर कर रहे हो वो चीज उधर करो, ये स्टेप सीखो। तुमने बचपन में ये सीखा था जो चीज इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, जो चीज इधर माइनस हो रही है उधर जाके प्लस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बेसिक ये सिस्टम होता है। तो क्लास बोलेगी 2x इज लेस देन 4। अब हमें अपने x को अकेला करना है। अब क्योंकि हमें अपने x को अकेला करना है तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड। तो क्लास बोलेगी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेस देन 2। अब लेस देन 2 इंटीजर कौन सा होगा? लेस देन 2 जो इंटीजर होगा सेट की फॉर्म में वो होगा 1, 0, -1 डॉट 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 डॉट, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके कि हर वैल्यू ऑफ x लेस देन 2 इज एक्सेप्टेबल। जो भी वैल्यू x की 2 से कम है वो इसका आंसर है, जो भी वैल्यू x की 2 से कम है वो इसका आंसर है। मैं एनसीईआरटी की फॉर्म में चलना चाहता हूं। सेकंड में वो बोल रहा है रियल नंबर। रियल नंबर में मेरे बच्चों ध्यान देना, 2 से कम बोला है, 2 से कम तो 1.99999999999999 भी होता है। तो क्या होगा रियल नंबर में? यहां पर आपको 2 से कम, 2 से कम तो भाई साहब आप -इंफिनिटी तक जा सकते हो। इसका आंसर ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्वीज अंदर कर देता हूं, -इंफिनिटी से लेकर 2 ओपन ब्रैकेट, ये इसका आंसर है। अगर क्लास 7 है तो 2 से कम, 2 से कम, बस ये बात ध्यान देते हुए चलना। इस तरीके से एनसीईआरटी में ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट को एनसीईआरटी हमेशा ऐसे लिखती है। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा में तो इस तरीके से होगा,
एनसीईआरटी में माइनस इन्फिनिटी से 2 कि 2 से कम हर वैल्यू नंबर लाइन पे उन्होंने नहीं बोली, हम नंबर लाइन भी बना रहे हैं। 2 से कम हर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 नहीं लेना भैया, क्योंकि 2 नहीं लेना तो यहाँ पे व्हाइट डॉट आएगा। कौन सा डॉट आएगा बेटा? व्हाइट डॉट। 2 और 2 दो नहीं 2 से कम। कंसेप्ट को समझते चलो, आराम आराम से हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, हम वो बस देखते हुए चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं कराऊंगा नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, आराम से मुझे पॉज कर लो, मुझे पॉज कर लो और इसका आंसर एक बार खुद से करो। तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपनी फेवरेट साइड, ये हमारी फेवरेट साइड हो जाएगी, जहां पर x ज्यादा होता है वो हमारी फेवरेट साइड होती है। तो अब क्या करेंगे, 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7। मैं खुला खुला लिख रहा हूं, तुम्हें इतना खुला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से x को खत्म करना है तो यहाँ माइनस 4x, यहाँ माइनस 4x, 4x से 4x चला जाएगा, 3 इज लेस देन 6x में से 4x जाएगा 2x प्लस 7। अब हमें अपने x को बिल्कुल फ्री करना है, हमारे x के आसपास कोई नजर ना आए, हमारे x के आसपास कोई नजर ना आए, x के आसपास लोग नजर आ जाते हैं। -7 -7, तो 2x इज मोर देन -4, 2x इज मोर देन -4। माइनस का साइन इधर लाएंगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, हम नहीं ला रहे भाई, आराम से रह तू। यहाँ भी 2 से डिवाइड करा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करा, तो क्लास बोलेगी x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -2। अब उन्होंने इंटीजर नेचुरल नंबर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, x इज ग्रेटर देन -2, कॉन्फिडेंटली लिखना है इसको सबसे पहले, x इज ग्रेटर देन -2, ये लिखकर छोड़ाना। बट एक बच्चा बोलेगा सर -2 से बड़ा, मतलब -2 -1 0 ऐसे होगा ना, तो -2 से जो बड़ा होता है, एक मिनट साफ राइटिंग, आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, और -2, ओए क्या कर रहा है यार, ध्यान दे, -2 से इन्फिनिटी तक, और ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि ग्रेटर का निशान है, -2 से लेकर इन्फिनिटी। -2 को आप ले नहीं सकते, क्वेश्चन बोल रहा है, और इन्फिनिटी कभी, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगा। ये था आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, बिल्कुल प्यार से देखेंगे। अब धीरे धीरे से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आराम से देखो कौन सी फेवरेट साइड है, कौन सी फेवरेट साइड नहीं है, माइनस के साइन आएंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। मेरी कोशिश यही रहती है एक एक क्वेश्चन कराने की, कि बच्चे को कोई भी डाउट, देखो हर बच्चे का समझने का अपना अपना नजरिया होता है। इस क्वेश्चन की जो नई बात जो हमें दिखी है इस क्वेश्चन में, वो ये दिखी है सर कि अपॉन में आ रहा है, सर फ्रैक्शन वाला चक्कर है। मैंने कहा जब भी डर लगे ना मैथ्स में मेरे बच्चों, ब्रैकेट बना लेना, जब भी डर लगे, और अपॉन में 3 और 6 है ना, तो साइड में ले जाना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज 6, सो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मेरे बच्चों 6, 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5 मेरे बच्चों इंटू 6, बच्चे इंटू 6 इंटू 6, एक एक टर्म को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से भी कर सकते थे, 24 से भी कर सकते थे, बट जो छोटा नंबर जो हमारा हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेगा, हमारा पीछा छुड़वाएगा फ्रैक्शन से, वो 6 है। 3 1 जा, 3 2 जा, 6 से 6 कट गया, क्लास बोलेगी 2 अंदर जाएगा, 10 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, x माइनस 30, आराम से। अब कौन सी तुम्हारी फेवरेट साइड है, जो तुम्हें फेवरेट साइड लगे, अगर -4 वाले को लेना है -4 वाले को ले लो, अगर x वाले को लेना, बच्चा कह रहा है प्लस वाले को लूंगा, प्लस वाले को लेने के लिए यहां से -4x हटाना पड़ेगा, यहां पर भी 4x कर दिया, यहां पर भी 4x कर दिया, मैंने इस साइड को फेवरेट ले लिया, तो क्लास बोलेगी 4x से 4x कट गया, 10 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x इज मेरे बच्चों 5x माइनस 30, 5x माइनस 30,
अब क्लास यहाँ -30 हटाने के लिए यहाँ पे +30, यहाँ पे +30, तो बोलेगी क्लास 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। 40 यहाँ 5 हटाने के लिए यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से करेंगे तो क्लास बोलेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब उन्होंने जो मांगा है वो बाद की बात है। पहले मैं आपको समझाऊंगा। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मास्टर जी 8, 8 और 8 से ज्यादा, 8 और 8 से ज्यादा, सेट की फॉर्म में 8 और 8 से ज्यादा होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, हम इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर इन्फिनिटी, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो। ये आपका आंसर है। ये तो एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें तो मैं आपके साथ गड़बड़ कर ही नहीं सकता। तो एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलो, आराम आराम से करेंगे। हाँ, एक और बात, 11th क्लास में अगर आप एग्जाम्पल्स को लेके सीरियस हो तो आपका मैथ्स का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। ये करने के बाद मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। क्वेश्चन को पढ़ेगी क्लास आराम से। एग्जाम्पल नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वहां पे क्या दे रखा है एंड में हमारे को थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मेरी अपनी एज अ स्टूडेंट एक गलती रहती थी, मैं सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाता था। शायद अभी मेरी रिकॉर्डिंग्स में भी ऐसा होता हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सही पढ़ना कि क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या गया है। तो बोल रहा है सॉल्व दिस, शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। वैसे हम पीछे सारे क्वेश्चंस का जितना भी सोल्यूशन निकाला है, जिस जिसका निकाल पाए हमने नंबर लाइन पे दिखाया था। तो माता रानी का नाम लो। सबसे पहले क्लास आएगी सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन रेड कलर के पेन से ना अच्छा नहीं लगता, रेड पेन अवॉइड किया करो। 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9। हमारी फेवरेट साइड कौन सी होगी? जहां पर x ज्यादा होगा वो हमारी फेवरेट साइड होगी। तो क्लास ये हमारी फेवरेट साइड है, इस साइड को हमने फेवरेट ले लिया। तो क्लास बोलेगी 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9। क्योंकि जो हमारी फेवरेट साइड है, अब बाकी साइडों से हमें x को खत्म कर देना है। वी हैव टू फिनिश द x। बाकी जितनी भी साइडें हैं सबसे x खत्म करने के लिए यहाँ -5x करो मास्टर जी, यहाँ पर भी -5x करो। 7x में से 5x जाएगा, बचेगा 2x प्लस 3 इज लेस देन 9। इज लेस देन 9। क्लास बोलेगी सर अब इस 3 से हमें फ्री करो। 3 से फ्री करने के लिए यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। तो 2x इज लेस देन 6। सर इस 2 से फ्री करो, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड। x इज लेस देन 3। द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3 मेरे बच्चों। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 3 से कम। आप चाहो तो 3, 4, 5, 2, 1, 0 ले सकते हो। हमारा जो आंसर है वो 3 से कम है, 3 नहीं है मेरे बच्चों। क्योंकि 3 से कम है, क्योंकि हमारा आंसर 3 से कम है, तो 3 पे स्पेशली, 3 पे ध्यान दीजिएगा। 3 पर ये व्हाइट गोला जरूर बनाइएगा, नहीं तो मैडम एक बड़ा सा गोला बना देंगी। गोला तो नहीं बनाएंगी बट नंबर कट जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, हिम्मत करो एग्जाम्पल नंबर 6 को एक बार खुद से करो। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 को आराम से मेरी क्लास देखेगी। बस उन्होंने बोला है शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बनाना है। अपॉन में 2 है, अपॉन में 4 है, ब्रैकेट बना दिया मैंने। आपको देखने के बाद बादलों में लेकर गया और पहले फ्रैक्शन से पीछा छुड़वाना है। तो LCM ऑफ 2 एंड 4 इज 4। क्योंकि 4 होता है एलसीएम, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। तो क्लास बोलेगी 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4/4 -1। ब्रैकेट बनाए रखना बच्चों, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, और इस 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई। एक एक टर्म 4 से मल्टीप्लाई होगी। मुझे पॉज कर दो, मुझे पॉज कर दो और इसका सोल्यूशन एक बार खुद से निकालो। तो बच्चा बोलेगा 2 1 जा 2 2 जा
2 इंटू 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये से ये गया, x प्लस 4 माइनस 4, ब्रैकेट खोलोगे तो 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब मेरी फेवरेट साइड कौन सी है? मेरी फेवरेट साइड लेफ्ट वाली लग रही है, लेफ्ट वाली लग रही है, ये वाली लग रही है, ओ ये वाली लग रही है, या ये वाली लग रही है। जहां पर x ज्यादा हो वो मेरी फेवरेट साइड होगी। तो 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यहां से x हटाने के लिए माइनस x मेरे बच्चों, तो क्लास बोलेगी 5x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे को इधर ये माइनस 8 हटाना है, तो यहां पर भी प्लस 8, यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों प्लस 8। अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं, शायद मैं गलत जा रहा हूं, मैं गलत गया हूं। एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में यहां पर 1 दे रखा है, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में यहाँ 1 दे रखा है, मैंने 4 लेकर करा है, तो कोई बात नहीं। 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5। अगर फ्रैक्शन में भी आता है, अच्छा है, उन्होंने जो करा है उसमें x की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि मैंने एक टर्म गलत उतार दी क्वेश्चन उतारते हुए। जहां मैंने 4 लिखा है एक्चुअली में वहां पे 1 था, वो खुद करेक्शन करके एक बार खुद से सॉल्व कर लो। और नंबर लाइन पे एक बार जब इसको दिखाने की बारी आ रही है, तो क्लास बोलेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0, जो 8/5 होता है वो 1.6 होता है, 1 2, तो मैंने 1.6 लिया, 1.6 से ऊपर को शेड कर दोगे ऑन अ नंबर लाइन, इसको 1.6 बोलेंगे। हमने फ्रैक्शन वाला भी कर दिया, वो उन्होंने तो पूरा पूरा कराया, आप अभी के अभी रुककर इसको 1 से कर लेना, ज्यादा इजी कैलकुलेशन है, हमारे वाले की कैलकुलेशन मुश्किल है। इसके बाद अब शुरू होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या शुरू होंगी? वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 2। फटाफट से वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाओ बच्चों। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, मगर वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने बोला आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा और एटलीस्ट 3 परांठा खाऊंगा, एटलीस्ट 3 पराठे खाऊंगा। आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा और एटलीस्ट 3 पराठे खाऊंगा। एटलीस्ट 3 पराठे का मतलब होगा कम से कम 3 परांठा। सर कहना क्या चाह रहे हो? मतलब जो मैं परांठा खाऊंगा आपके घर पे आके, वो कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होगा, 3 या मोर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नंबर लाइन पे अगर पराठों को दिखाओगे तो 3 पे काला डॉट आएगा, 3 या 3 से ज्यादा, वो तो बात अलग है कि नॉट डिफाइंड तो मैं भी नहीं खा सकता, बट 3 या 3 से ज्यादा, बस ये बात समझ लेना और कुछ नहीं है। कंसेप्ट को समझ लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहां पर वो कह रहे हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्मिनल आर 62 and 48 respectively. Find the minimum number of marks he should get to have an average of at least 60 marks. 60 marks की एवरेज हो। एवरेज का हमेशा फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं अभी भी कहूंगा मुझे पॉज कर लो, मुझे पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो, ट्राई करोगे अच्छा लगेगा। क्लास बोलेगी सबसे पहले हमें कुछ भी ना समझ आए तो हम ये लिख देंगे लेट नंबर ऑफ marks obtained in final exam be x, यही निकालना है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन average should be greater than equal to 60, so has to have an average of at least 60, कम से कम 60 की एवरेज हो। तो एवरेज बराबर होगी टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ टेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। टोटल मार्क्स कितने हुए और कितने टेस्ट दिए हैं? तो भैया पहले टेस्ट में आए तेरे 62, दूसरे टेस्ट में आए तेरे 48,
तीसरे टेस्ट में हमने मान लिया कि मेरे प्यारे बच्चे तेरे आए x, और क्योंकि 3 टेस्टों की बात हो रही है तो डिवाइड करेंगे 3 से। उसके बाद आपकी एवरेज शुड बी मोर देन इक्वल टू 60। अगर ये समझ आया है तब सांस लेना, नहीं तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा से खुद देख लेना, एक बार दोबारा से इसको खुद देख लेना ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। अब 62 और 48 होता है 110 प्लस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर क्लास 7 है, सर अपॉन 3 को हटाने के लिए क्या करो, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 110 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब यहां पर x को अकेला करना है, तो 110 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, माइनस कर दो 110, माइनस कर दो 110, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ग्रेटर देन इक्वल टू 70 को अच्छी भाषा में लिखो, ही मस्ट स्कोर 70 और मोर, या तो 70 या 70 से ज्यादा इन फाइनल टेस्ट so as to have average of at least 60। अब यहां पर आंसर 70 नहीं है, 70 या 70 से ज्यादा। 70 हो गया तो एवरेज ओके है। अब ये नहीं 70 नंबर आने हैं, 70 का कराया उसे लग रहा है 70 का ही ठीक है तो आगे नहीं करेगा, नहीं। लाइफ इनइक्वालिटी पे चलती है। जिंदगी में जब आपको जरूरत से ज्यादा मिलता है तो आप खुश होते हो, जरूरत से कम मिलता है तो आप दुखी होते हो, एग्जैक्ट मिलता है तो आप ठीक रहते हो, बट कभी भी एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं मिलता। जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, जरूरत से थोड़ा सा कम मिलता है, इस चीज को ध्यान दे लेना। क्लास एग्जाम्पल 8 को पहले देखे। एग्जाम्पल 8 को जब मैंने देखा तो कह रहे हैं फाइंड पेयर्स ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ये करते ही मैंने कहा भाई अब एक मिनट आप रुक जाओ, क्वेश्चन बाद में करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, मैं सबसे पहले आपसे बोलूंगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर 3 लिखो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर नंबर 2 लिखो जल्दी से। मतलब मैंने बोला 3 ही लिखो, वैसे तो मैंने बोला 3 लिखो। मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, कम से कम 3 लिखो। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, 2 लिखो। पहले ये लिखो फिर बात करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात आए तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, जीरो डालो, जीरो डालोगे तो 1 3 और 5 आ रहा है। 1 डालो, 1 डालो x की वैल्यू तो आएगा, मेरे हिसाब से आएगा 1 डालने पे 3 5 और 7 आएगा। मैंने बोला 20 डालना x की वैल्यू तो 41 43 और 45 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बोले तो 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4। 3 भी नहीं बोलेगा वो 2 बोलेगा, मैं आपको 3 करा रहा हूं। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, 5m, 5m प्लस 5, 5m प्लस 10, ये याद रख लेना। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 बोले तो 11n, 11n प्लस 11। इस तरीके से चलोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। फाइंड पेयर ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अभी तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, अगर क्लास 7 है तो लेट वन नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी, सॉरी पहला नंबर लिखेंगे 2x प्लस 1, सेकेंड नंबर बी 2x प्लस 3। सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब करो, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। मतलब 2x प्लस 1 भी 10 से बड़ा है, 2x प्लस 3 भी 10 से बड़ा है, such that their sum is less than 40, such that their sum
देयर सम इज लेस देन 40, सम इज लेस देन 40 मतलब 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 ये दोनों नंबर्स का सम है, विच इज लेस देन मेरे बच्चों 40। वो बोल रहे हैं विच इज लेस देन 40। आराम से पहले से एब्जॉर्ब करो। बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, आप बोल रहे हो सम इज लेस देन 40, समझ आ गया, सम इज लेस देन 40 समझ आ गया। बट आपको अगर एक और बात बोलूं, इसी में अगर कुछ ऐड करना हो तो सर क्योंकि दोनों नंबर 10 से बड़े हैं तो उन दोनों का जो सम होगा वो 20 से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ आई? यार मैं भी 10 से बड़ा हूं, तुम भी 10 से बड़े हो, तो हम दोनों 20 से बड़े हो गए। यार मैं 15 से बड़ा हूं, आप भी 15 से बड़े हो, तो हम दोनों 30 से बड़े हो गए। बस ये चीज अगर समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो गई। तो क्लास बोलेगी कहना क्या चाह रहे हो, 2x क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 40। ये तगड़ा क्वेश्चन है। इस तरीके की इनइक्वालिटी हमने अभी तक सॉल्व नहीं करी है। कहीं दिक्कत हो पॉज कर लो। तो अब इसको करा कैसे जाए? सबसे पहले हमें अपने x को अकेला करना है। तो 4x प्लस 4 इज लेस देन 40 मोर देन 20। 4 हटाने के लिए -4 और -4। अगर क्लास 7 है तो 4x इज ग्रेटर देन 16 इज लेस देन 36। अगर क्लास देख रही है तो 4x इज ग्रेटर देन 16 लेस देन 36 में हमें अपने x को अकेला करना है। तो हमने यहां भी 4 से डिवाइड करा, हमने यहां भी 4 से डिवाइड करा, हमने यहां भी 4 से डिवाइड करा, तो हमारा x इज मोर देन 4 एंड लेस देन 9। 4 9 देयरफॉर मेरे बच्चों x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 6 7 और 8। x की जो वैल्यू आ रही है 5 6 7 8 आ रही है। एक आंसर नहीं आ रहा, 4 आंसर आ रहे हैं। अब ये 5 6 7 8 x की वैल्यू 5 यहां पर डालो। अगर 5 डालोगे तो 11 आएगा पहला नंबर, 5 2 10 प्लस वो 13 आएगा दूसरा नंबर। पहले सांस लो, क्या ये दोनों नंबर 10 से बड़े हैं? बच्चा कहेगा हाँ सर 11 और 13 10 से बड़े हैं। दोनों का सम 40 से छोटा है? मैंने कहा हाँ। बच्चा कहेगा बिल्कुल। मैंने कहा x की वैल्यू 6 डालो, 6 2 12 प्लस 1 13 आएगा और दूसरा आएगा 15 जब x की वैल्यू 6 डालते हैं। x की वैल्यू जब आप 7 डालते हो, जब आप x की वैल्यू 7 डालते हो तो 7 2 14 प्लस 1 15 और 17 आ रहा है 17, ये 17 है बच्चे। और अगर x की वैल्यू आप 8 डालते हो तो 8 2 16 प्लस 1 17 और 19 आ रहा है। 17 और 19 दोनों 10 से बड़े हैं और दोनों का सम। बच्चा कहेगा ऐसे तो हम x की वैल्यू 9 भी डाल देंगे। मैंने कहा डाल के देख लो। 9 डालोगे तो आएगा 9 2 18 प्लस 1 19 और 21 आएगा। 19 और 21 का सम करोगे तो 40 आएगा। वो 40 से छोटा नहीं होता। ये कराने के बाद हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो 6.1 है आपकी, 6.1 से पहले के एग्जांपल्स हो गए हैं। अगर तसल्ली से बैठोगे, जब मैं क्लासरूम में बोलता हूं तो 6.1 में ना 26 क्वेश्चन है। मैं कहूंगा पहले क्वेश्चन नंबर 1 करो 26 करो, 2 करो और 25 करो, नहीं तो एक काम करो 1 2 और 26 करो, 3 4 और 25 करो। ऐसे एक्सरसाइज जल्दी भी हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी। जल्दी भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी। आई होप कि जो मैं समझाना चाहता था वो इस लेक्चर में आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।